अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एटम होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हमने कॉन्फ़िगरेट करना होता है एटम के अंदर, या उनके जो रिस्पेक्टिव शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उनके अंदर हमने उनको तरतीब लगाना होता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्फ़िगरेशन मींस के अरेंजमेंट करना या तरतीब देना, कि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरह से जो है वो एटम के अंदर जो उसके शेल्स होते हैं और सब शेल्स होते हैं उसमें अरेंजमेंट की जाती है या उनको तरतीब दी जाती है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो है वो अरेंजमेंट होती है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो इस तरह से करेंगे: द कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स एंड सब शेल्स। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है जैसे कि एल्यूमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, और आपको पता है एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम शेल्स के अंदर जो है वो कन्फिगुरेट करते हैं। तो देखते हैं कि कितने शेल्स होते हैं और उनके फिर सब शेल होते हैं, फिर उस तरह से जो है वो हम उसको कन्फिगुरेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहला शेल होता है वो कौन सा होता है। सबसे पहला जो शेल है वो हम उसको सिंबलाइज करते हैं या डिनोट करते हैं, के इज इक्वल टू के से डिनोट करते हैं, और ये 1 होता है, यानी 1 शेल। जो सेकंड शेल होता है वो 2 होता है, तो इसको हम जो है वो एल से जो है वो डिनोट करते हैं। इसी तरह थर्ड शेल जो है वो हमारे पास 3, और इसको जो है वो एम से डिनोट करते हैं, और 4 जो है वो हमारे पास एन होता है। तो आपके कोर्स में चूंकि 4 शेल्स तक है तो हम इसको यहीं तक ही स्टडी करेंगे। और अब हम देखते हैं कि जो ये तो शेल हो गए, ठीक है, सबसे पहला शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये जो शेल होते हैं इनकी तरतीब ये होती है कि अपने एनर्जी लेवल के मुताबिक जो है ये प्लेस हो रहे होते हैं। यानी जो सबसे छोटा शेल होता है न्यूक्लियस की तरफ होता है उसका एनर्जी लेवल भी कम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कम आते हैं। इसी तरह उससे बड़ा वाला जो शेल होगा वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाएगा, उसी तरह उसकी एनर्जी लेवल भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो उसकी जो तादाद है या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से थर्ड शेल आएगा और फोर्थ शेल आएगा। अब सब शेल क्या होते हैं? सब शेल बेसिकली शेल के अंदर प्लेस कर रहे होते हैं। सब शेल होते क्या हैं? सब शेल बेसिकली उनको कहते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो लाइक करेगी, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेस होंगे, वो सब शेल कहलाते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है 1, तो इसको हम 1 से ही डिनोट करते हैं, और इसका सब शेल भी एक ही होता है, और वो एस के साथ डिनोट किया जाता है। यानी इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसी तरह सेकंड शेल की अगर हम बात करें तो इसको 2 से डिनोट करते हैं, सेकंड से, तो इसके सब शेल भी जो है वो 2 होंगे, यानी 2 से ही डिनोट करेंगे क्योंकि ये सेकंड शेल है, तो ये 2s हो जाएगा और साथ में 2p हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 था तो 1, 2 है तो 2 है, तो इसके 2 सब शेल होंगे। इसी तरह 3 में आएंगे तो इसके भी 3 हो जाएंगे। तो इसी तरह s की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, और p की कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। यानी मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं। इसी तरह 3 शेल की बात करें तो इसका नंबर 3 से डिनोट करेंगे, 3s, 3p, 3d जो है वो इसको डिनोट किया जाएगा, 3s2, 3p6, 3d10 जो है वो इसकी कैपेसिटी है, यानी d की कैपेसिटी 10 है। आप देखें 2 के अंदर 4 को प्लस करेंगे तो 6, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो इंक्रीमेंट या उसकी बढ़ोतरी जो है वो होती जाएगी। इसी तरह 4 की बारी आएगी, 4s, 4p, 4d एंड 4f, इसके 4 जो है वो सब शेल होंगे। एज इट इज़ इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी 6 है, इसकी 10 है, और इसकी जो है वो 14 है। अब देखें 2 जमा 6, 2 जमा 4 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 4 जो है वो 14 हो जाएंगे। इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी।
तो अब हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है 13 इलेक्ट्रॉन्स वाला या 13 एटॉमिक नंबर वाला, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक जाती है। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हमने इन शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर जो है वो प्लेस करना है और देखेंगे कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। सबसे पहला जो एनर्जी लेवल है वो हमारे पास 1s है, तो इसी तरह एल्यूमिनियम का भी जो है वो 1s से ही वो स्टार्ट करेंगे, 1s2। अब 13 टोटल है हमारे पास और 2 हमने कन्फिगुरेट कर दिए, तो पीछे हमारे पास 11 जो है वो बच जाएंगे। 13 माइनस 2 हमने किए तो हमारे पास अब 11 बच गया। इसी तरह ये शेल हमारे पास ख़त्म हो गया। सेकंड शेल की बारी आएगी, 2s2 2p6, 6 और 2 10, ठीक। अब 11 हमारे पास टोटल थे, 11 में से ये 6 और 2 8 जो है, सॉरी 6 और 2 8 हमने मज़ीद जो है वो इसमें से कन्फिगरेट कर दिया, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह गए हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन को हमने तीसरे शेल में लेके जाना है क्योंकि दूसरे शेल के जो सब शेल हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह 3s2, ठीक है। अब 3 में से ये 2 हमने मज़ीद कन्फिगरेट कर दिए हैं, तो हमारे पास एक रह गया है, तो अब ये एक जो है वो 3p1 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको जो है वो कन्फिगरेट करते हैं। अब मैक्सिमम इसकी 6 कैपेसिटी है, मैक्सिमम से कम जो है वो आप लगा सकते हैं, यानी 6 से कम जो है वो आप लगा सकते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है। इसी तरह 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, एस की 2 है, तो उसको 2 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 2 से कम जो है वो 1 आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करेंगे। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने शेल्स के अंदर और सब शेल्स जो हमने डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं उसके अंदर हम प्लेस करेंगे। ये देखें, ये हमने सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस ड्रा कर लिया, इसके अंदर प्रोटॉन पड़े होते हैं। ये सबसे पहला शेल है हमारे पास। सबसे पहला शेल जो है वो देखें, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसको क्रॉस के ज़रिए से जो है वो डिनोट कर लेंगे। क्रॉस के ज़रिए से भी और जो डॉट है उसके ज़रिए से भी आप डिनोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। दूसरा शेल है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 + 2, तो यहाँ पे हम पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हैं। 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेकंड शेल के अंदर जो है वो लाई कर लेंगे। अब तीसरा शेल हमारे पास है, तीसरे शेल में जो है वो 2 + 1 जो है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से प्लेस करेंगे कि 2 के जो है वो हम पेयर बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम उसको सिंगल छोड़ देंगे। तो आप देखें, टोटल आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 और 13, ये 13 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल्यूमिनियम के हमने इस तरह से लगा दिए हैं। इसी तरह कोई भी आपके पास एलिमेंट या कोई भी एटम आता है, तो इस तरह से आप उसकी इजीली कॉन्फ़िगरेशन करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रेस्पेक्टिव शेल्स और सब शेल्स के अंदर जो है वो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इसका कि कोई भी एलिमेंट उन्होंने दिया होता है और वो कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो इस मेथड को यूज़ करके या यही तरीका आप यूज़ करके जो है वो कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।